हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। और भाई काम बहुत ज़्यादा हो जाता है जिस कारण वीडियो एडिट नहीं कर पाती। बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ एडिट करने के लिए। तो देखो शाम का टाइम है और शाम के टाइम बना रही हूँ मैं खिचड़ी बाजरा की, क्योंकि माँ की स्पेशल डिमांड थी कि बाजरा की खिचड़ी खानी है। तो टाइम कम होने की वजह से ज़्यादा तो बनाई को नहीं, बस स्पेशल माँ के लिए ही बनाई थी। तो थोड़ी ही बनाई है और फिर कभी बनाऊंगी दिखा दूंगी टाइम रहा तो मैंने सोचा चलो ऊपर चूल्हे पर ही बना लेंगी। तो बस बना लेते हैं अभी खिचड़ी। और सर्दियों में ही खाई जाती है बाजरा की खिचड़ी, तो भाई गर्मियों में तो खाई भी नहीं जाती, टाइम नहीं था तो मैं कम ही बना पाई। और बस खिचड़ी वगैरह तो जैसे बना दी थी और फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं सो गई थी। और ये है फिर अगले दिन का वीडियो। और देखो ये है हमारी पार्टी। और रात में वो दूसरी भैंस और इस पार्टी की हो गई थी लड़ाई, और उस भैंस ने लड़ाई में इसकी जो सींग है इसकी खोली उतार दी और इसको बेचारे को दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। दवाई वगैरह जो कुछ लगाना था वो तो लगा दिया है। और बस इसको हमें करना था सेल, सोच रहे थे कि इसको बेचना है। तो बस वो टाइम भी आ गया है, शाम के टाइम आ गए थे फिर ये भैया लेने के लिए। तो ये ले जाएंगे अब, और मैंने खिला दिया इसको गुड़ और रोटी जाते हुए। और बस गई हमारी ये पार्टी भी, क्योंकि भाई ये इसलिए बेचने के लिए पहले तो भाई सोच ही रहे थे कि बेच देंगे, कई पशु हो रहे थे हमारे पास। और अब तो इसको इसलिए बेचना पड़ा क्योंकि वो भैंस है ना 2 बार लड़ाई कर चुकी इसके साथ, और जब भी मौका लगता तो लड़ाई करने की सोचती थी, पता नहीं फिर आगे पीछे से या फिर कैसे भी फिर से लड़ाई कर देती तो क्या पता क्या हो जाता। आपस में एक दूसरे को भी मारते हैं पशु, तो जिस करके हमने इसे आज दे दिया है। और बस ये था इसका आज हमारे घर में आखिरी दिन। और ये लोग लेके जाएंगे अब बिठा रहे हैं डब्बे में। और देखो छोटी सी थी तब से है, ये 3 साल की हो गई। और अब इसको देना पड़ा क्योंकि देख एक तो पशु ज़्यादा हो गए और ऊपर से इनकी लड़ाई होती थी पशुओं की, तो जिस करके अब बेच दिया इसको। और ये वीडियो दिया बना के लेके आई थी, बोली मम्मी मैं इसकी वीडियो बना देती हूँ। और ये देखो गई बेचारी। बस इतना ही टाइम था इसका जो पूरा हो गया हमारे घर में। और फिर मैं इधर करने लगी हूँ गाजर कट, ऊपर आ गई थी और ये कपड़े सुखाए हुए हेलो हैं, गाइस, सूखने लगे आज हैं बस। ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ मैं। और देखो मम्मी और जिया क्या कर रही हैं। गाजर का अचार बना रही बेटा, आपको खाना है ना? हाँ गाजर का रायता वो अचार हाँ पसंद है आपको? हाँ। तो देखो मैं लगी हुई हूँ, तो वो आपके लिए मिर्च का भी अचार बना दूँ? नहीं 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 नहीं, मैं इनके लिए बना देना। तो ये गाजर है, इनको कट करके रख देते हैं, ठीक है? और आपको मैं मिर्च दिखाता हूँ। ये रही मिर्च, मिर्च का भी बनाएंगे ना। और देखिए ये है लाल मिर्च अचार वाली मोटी मिर्च, और ये है गाजर। इन सबको मैंने धो के रख लिया था ऊपर। तो गाजर छील ली हैं, इनको कट कर रहे हैं। और जो मिर्च है इनमें भी मतलब बीच से कट कर देंगे, एक एक कट लगा देंगे और फिर इसमें मसाला डाल देंगे। तो सदियों से चलाया है, सदियों चला जाएगा। मेरा नाम चोट है। फिटिंग फिटिंग मामला 99 679 123 मुंबई से मैं जानी ये भी तो तमाशे दिखाने सी। हां ज़ाहिर है कि और खेल दिखाने से सही और ये देखिए शाम के टाइम आ गया था जोकर, तो उसकी वीडियो बना दी थी थोड़ी सी। और बस अभी बना रही हूँ मैं ये मिर्च, मतलब पीस रही हूँ साबुत मिर्च, लाल
ला के रखी हुई थी, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मौसम की वजह से इनको पीस नहीं पा रही थी क्योंकि सूख नहीं रही थी अच्छे से। तो अब थोड़ा धूप अच्छे से निकलने लगी है तो मैंने इनको सुखाया थी, सूख गई हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको पीस लेते हैं। और भाई मिर्च को पीसना बहुत मुश्किल है, और मैं 3 बार पीस चुकी हूँ पहले मिर्च, और अब पीस रही हूँ। भाई बड़ी मुश्किल हुई थी पीसने में, मैंने तो सोचा बस अब के बाद मैं नहीं पीसूँगी। इतनी दिक्कत हाथों में भी, मतलब मिर्च इतना मतलब जलजलाहट कर रही थी, और मेरी आँखों में इतनी मतलब बढ़ गई मिर्च, और दांत उठ रही थी और नीचे, इसलिए नहीं पीसी। मैंने सोचा पूरे घर में दांत हो जाएगी, चलो यहाँ पीस लेती हूँ, यहीं पीसती हूँ मैं। और देखो मेरी आँखों की जो पलक होती ना, यहाँ पता नहीं कैसे जा के मिर्च क्यों हो रही थी। तो शिल्पा ने कहा मम्मी मैं इसको झाड़ के और फिर अच्छे से बांधने, फिर मुझे बहुत दिक्कत हुई थी आँखों में, बड़ा परेशान हुई थी, पीसने तो लग गई थी बहुत, मतलब फिर बाद में तो बहुत सोचा कि नहीं मैं नहीं पीसती तो सही रहती, पर अब तो पीस लिया। फिर आइंदा के बाद भाई मैं तो मिर्च नहीं पीसूँगी, बड़ी दिक्कत हुई थी मेरे को। तो ये पीस लेती हूँ फटाफट से, और पिप्पी भर दी थी मैंने ये दोनों पीस करके, देखेंगे अगर फिर मतलब पीस जाएंगी तो। अब की बार तो मिर्च मैंने पीसी थी, बहुत परेशान हुई थी मैं मिर्च पीसते हुए। और भाई मिर्च भी पीस गई है, और देखो अंधेरा होना शुरू हो गया है, और बिल्कुल मतलब दिन छिप गया है। मिर्च पीसने में काफ़ी टाइम लग गया, और फिर जो अचार डालने के लिए मैंने मसाला बनाया था वो भी मतलब पीसा था। तो राई ली थी मैंने, और भाई मेथी, सौंफ और कलौंजी, इन सबको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था, और फिर इसमें डाल ली थी नमक और हल्दी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल डाल के। और ये मेरी गाजर भी मैंने जब कट करके धूप में रख दी थी तो ये भी ठीक हो गई थी, और इनको भी डाल दिया मैंने। और ये मेरा गाजर का अचार भी बनके तैयार हो गया है, और ये बनाया मैंने अपने भतीजे के लिए, क्योंकि उसने काफ़ी दिन पहले कहा था कि मेरे को गाजर का अचार खाना है, और डुग्गू भी कह रहा था, तो मैंने सोचा चलो दोनों के लिए हो जाएगा। तो अब ये बना दिया है, तो थोड़ा सा डुग्गू के लिए रखूँगी और बाकी का मैं इनको दे दूँगी। अगर डुग्गू को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो फिर और बना देंगे। और इधर बना रही हूँ फिर मैं ये मिर्च का अचार। तो ये मिर्च है, इनको कट कर लिया था, अब इनमें भी मैं ये मसाला डाल दूँगी और रख दूँगी। ज़्यादा नहीं थी मिर्च भी, बस थोड़ी ही थी, आधा किलो होंगी शायद ये, बस ये डाल दूँगी। तो देखिए एक पीपी में डाल दी मैंने गाजर, और इसमें दूसरी में मैं डालूँगी ये लाल मिर्च, और एक पीपी है वो है मेरी नींबू के अचार की। नींबू का अचार तो मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था, अच्छा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल एकदम से गल के बढ़िया हो गया है। तो देखो ये बना लिए भाई मैंने। और ये बात है कि भाई मेरे हाथ के ना अचार वगैरह बहुत कम ख़राब होते हैं, कितना ही टाइम रखे रहे जल्दी से ख़राब नहीं होते। अगर कोई गंदे संदे हाथ लगा दे तो बात अलग है, बाकी मैं तो डालती हूँ ना मेरे हाथों से, बहुत कम ख़राब होती हैं। और ये बना दी मैंने, देखो मिर्च भी पिप्पी भर के रख देंगे। और देखो अंधेरा हो गया है, और मैं कब क्या काम करूँगी, मेरे को बहुत लेट हो रहा था रोटी बनाने के लिए भी। और फिर अगर घर में कोई एक दो इंसान हो तो भाई कर भी ले, परिवार का काम है, तो फिर रोटी वगैरह में भी लेट हो जाएंगी ना, तो फिर कहेंगे कि रोटी नहीं बनाई है, अब तक रोटी नहीं बनाई है। तो भाई ऐसा होता है परिवार में तो। और बस ये सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अब वो ऊपर रोटी बनाने के लिए। और सब्ज़ी बना दी थी मैंने पहले ही, जब मुझे पता था ना कि मेरे को ये काम करने हैं, तो सब्ज़ी मैंने अपनी पहले ही बना दी थी। और आ गई ऊपर रोटी बनाने के लिए, तो बस अब फटाफट से रोटी बना देंगे और सब खा लेंगे। और अचार भी मेरा बन के तैयार हो गया। वैसे तो कितना ही सोच ले, काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के किए जाते हैं ये काम। क्योंकि बताऊँ घर के काम भी हो जाते हैं, फिर भाई थोड़ा सा सिलाई का काम है तो भाई उसमें लग जाती हूँ जिस करके। और मैं रोटी खोल लेती हूँ फटाफट से, नीचे से बार बार पूछने लग रहे हैं कि रोटी बन गई, रोटी बन गई। तब लेट हो गई तो भाई बात है, अपना काम तो करना ही है। तो बना लेते हैं फटाफट से रोटी। और आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और वीडियो को देखते देखते अभी बीच में ही लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भाई रोज़ की वीडियो आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को दबा दोगे ना तो आपके पास रोज़ का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
और ये है फिर अगले दिन सुबह का वीडियो। ये अगले दिन सुबह का वीडियो है और इधर बना रही हूँ मैं ये चटनी। और आज है छुट्टी इनके पापा की भी और भाई बच्चों की भी, तो मैं बना रही हूँ इधर टमाटर की, हरी मिर्च की, धनिया मतलब लहसुन वगैरह सब कुछ डाल के और इनकी चटनी बनाऊँगी सिलबट्टे पे। तो देखो ये सब चीज़ें ले लिए हैं और मैंने टमाटर को भून लिया था। टमाटर भून करके फिर चटनी बनाई है मैंने, तो अच्छी बन जाती है। ऐसे भून करके बनाते हैं ना तो छिलका आसानी से उतर जाता है और चटनी भी बढ़िया बन के तैयार होती है। और जब टमाटर की चटनी बनाते हैं तो उसमें लस्सी दही वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और किसी चीज़ की बनाते हैं तो उसमें डालना पड़ता है। बाकी इसमें भी अगर कोई डालना चाहे तो डाल लो, पर मेरे को जब इसमें लस्सी वगैरह डाल कर बनाते हैं ना तो वो चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं डालूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी। और इधर कर रहे हैं ये दोनों बहन भाई कुछ लड़ाई कर रहे हैं इनकी, तो भाई ऐसे चलती रहती है। तो मैं शिल्पा को ही धमका देती हूँ क्योंकि भाई टुग्गू तो छोटा है, तो शिल्पा को धमका रही थी मैं कि मान जाओ तुम दोनों। तो देखो भाई अब चटनी भी मेरी बन के तैयार हो गई है, बाकी और काम भी कर लिया है। झाड़ू लगाती थी, पोछा वगैरह नहीं किया है, अभी बाद में ही करूँगी, पहले रोटी बना लेंगी और फिर करूँगी, क्योंकि भाई झाड़ू पोछा तो बाद में ही होगा आज। ये कभी कभी ऐसा ही होता है, तो कभी बाद में करना पड़ता है कभी पहले। तो ये देखिए लस्सी डाल लिया इसने, शिल्पा ने दही ले लिया है, दाल बनाई थी शाम के टाइम वो गर्म कर ली है, और ये प्याज कट कर लिया है, चटनी हो गई है, मक्खन है, और जी चाय जैसे भाई अपना खाओ जो खाना है वो। ये देखो चटनी रख ली, सब चीज़ें ले आए थे ऊपर ही। और अब ये तीनों पापा बेटे खा रहे हैं खाना और मैं बनाने में लग रही हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम लोग खा ले फटाफट से, फिर ये खा लेंगे उसके